इसमें वैसे एक बात बताता हूँ, अभी एक फीचर है बहुत अच्छा, एक मिनट रुको, ये देखो आप, आपको स्टीयरिंग को छूने की भी जरूरत नहीं है, स्टीयरिंग भी अपने आप ही रोटेट करता है, अपने आप ही गाड़ी पार्क हो जाती है। तो ये मसाजेबल सीट कंफर्ट लेवल में वॉल्वो का मुकाबला मेरे हिसाब से तो नहीं होता जी किसी गाड़ी के साथ। You and me are bored of regularities, living all the dreams, playing all the games, and getting high on love. They can chase us down, but we will always win, leading every dance, feeling every touch, and getting high on love. यो एवरीवन, दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री माय राइड। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री माय राइड के एक और लग्जरी एपिसोड में। इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मेरे पर्सनल फेवरेट ब्रांड की, जिसका नाम है वॉल्वो। आज हम आए हुए हैं TCM दिल्ली पे और इनके स्टॉक में आई हुई है एक बहुत ही शानदार वॉल्वो XC90 इंस्क्रिप्शन एडिशन। गाड़ी है वाइट कलर के अंदर और आज सबसे अच्छी बात यह है कि आज का जो मौसम है वो मौसम बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इस प्यारे प्यारे मौसम में आज हम आपको इस गाड़ी की प्यारी प्यारी डिटेल बताएंगे और आपको बताएंगे कि इस गाड़ी में क्या क्या फीचर आते हैं लोडेड, क्योंकि वॉल्वो XC90 फीचर से बिल्कुल लोडेड कार होती है। अगर हम बात करें इसकी फ्रंट प्रोफाइल की, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाइट कलर में है कार और इसके जो आगे के जो हेडलैम्प्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा इसकी लुक को एनहांस करते हैं, जिसमें आपको डे टाइम रनिंग लाइट, प्रोजेक्टर, LED एवरीथिंग आपको लोडेड मिलता है इसके अंदर। बात करते हैं इसकी ग्रिल की। ग्रिल बहुत शानदार है और इसकी जो सिग्नेचर ग्रिल आती है वॉल्वो की, वो आप देख सकते हैं। आजकल लोग मॉडिफिकेशन में भी वॉल्वो की ग्रिल का यूज करते हैं, मतलब जैसी ये ग्रिल आती है, काफी सारी गाड़ियों में लोग कस्टमाइजेशन वाली ग्रिल लगाते हैं, बट जो उनका थीम होता है वो वॉल्वो से लिया गया होता है, क्योंकि वॉल्वो की जो ग्रिल है वो इसकी लुक को काफी ज्यादा एनहांस करती है। बम्पर्स की बात करें तो बम्पर्स भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको शेप देते हैं, जैसे कोई स्कर्टिंग लगी हुई है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके इंजन की। इसके अंदर आपको मिलता है 2 लीटर डीजल इंजन, जो आपको लग्जरी के साथ साथ काफी अच्छी माइलेज भी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि 2 लीटर डीजल इंजन एक बहुत अच्छा इंजन होता है अगर आप एक एवरेज वाली गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो। अब बात करते हैं साइड की। अब साइड से इसकी लुक देखिए, किसी भी SUV क्रॉसओवर से ये बहुत ज्यादा अपीलिंग लगती है। हालांकि ये जो कैटेगरी आप देख पा रहे हैं ये क्रॉसओवर की कैटेगरी में आती है गाड़ी। अब इसके जो अलॉय व्हील्स हैं वो काफी ज्यादा मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे कि कोई आफ्टर मार्केट अलॉय हो वैसे अलॉय वाला फील आता है इसके अंदर। और इसकी जो अलॉय का साइज है वो है 20 इंचेस अलॉय है, स्टॉक अलॉय है ये। और टायर प्रोफाइल है 275 45 R 20 इंचेस के स्टॉक अलॉय। अब आते हैं पीछे से वॉल्वो हमेशा से ही बहुत ज्यादा डिफरेंट रही है, चाहे आप 40 की बात करें वॉल्वो की, चाहे आप 60 की बात करें या बात करें 90 की। हैमर ऑफ थॉर की मतलब आपको शक्ल मिलती है इसकी जो लाइटों की है। अगर मैं सरल भाषा में बात करूं तो हथौड़े की शक्ल के इसके जो टेल लैंप्स है वो आपको मिलते हैं, तो काफी डिफरेंट आपको शेप मिलती है। वॉल्वो अपनी बाहर की एक्सटीरियर की सुंदरता के लिए तो जानी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वॉल्वो को जाना जाता है इसके कंफर्ट के लिए। इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर आते हैं जो कंफर्ट को ना बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वॉल्वो में ऐसा होता है, इंडिया में काफ़ी लोगों को ट्रस्ट करने में बड़ा इशू होता है, क्योंकि वॉल्वो सस्ती तो आती नहीं है, लेकिन वॉल्वो एक ऐसी चीज़ है जो वॉल्वो बंदा चलाता है उसको फील होता है। पिछले 2-3 साल के करियर में मैंने वॉल्वो जितनी भी चलाई हैं, मुझे वॉल्वो से सच में बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। अब पीछे देखेंगे, जैसे आपको रेंज रोवर में ब्रांडिंग मिलती है पीछे रेंज रोवर की, वैसे ही वॉल्वो में आपको ब्रांडिंग मिलती है वॉल्वो की। पीछे जो मॉडल है गाड़ी का वो लिखा हुआ है XC90, जो इसका वेरिएंट है। और पीछे से जो लुक है वो आप देख लीजिए, ये ऑल व्हील ड्राइव में आती है, जिसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखता है D5 इंस्क्रिप्शन एडिशन एंड ऑल व्हील ड्राइव AWD, यानी ये गाड़ी 4x4 कैपेबिलिटी के लिए भी बनी हुई है। अब जो इसकी जो पीछे की लुक है, अब आप सोच रहे होगे कि यार इसमें, वैसे एक बात बताता हूँ, अभी एक फीचर है बहुत अच्छा, एक मिनट रुको, ये देखो आप, ये जो चीज़ है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। मतलब बूट ओपन करने के लिए आपको सेंसर नीचे लगे होते हैं, आप इजीली उस सेंसर को यूज़ करके बूट ओपन भी कर सकते हैं। समटाइम क्या होता है, लोग ये पूछते हैं ये वाला जो फीचर है वो वॉल्वो ने क्यों दिया। जब मैंने इस चीज़ के बारे में स्टडी करी तो पता लगा अक्सर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में 2 बैग हैं। अब ये 2 बैग है मेरे हाथ में, अब जैसे ही मुझे ये 2 बैग रखने हैं, तो अगर मेरे पास दोनों हाथ मेरे बिजी हैं तो मैं बूट को कैसे खोलूँगा, मैं चाबी भी नहीं छू सकता। तो इसीलिए ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप इस तरीके से करिए और
बूट को बंद कर लीजिए बैग निकाल के। और ठीक इसी तरीके से अगर आपको बैग रखने हैं, अब आप चाहते हैं कि यार कैसे खोलूँगा मैं बूट, तो कैसे खोलेंगे आप, ठीक ऐसे करें आप, मतलब ये तो फ़न हो जाता है दोस्तों इसमें। अब अंदर आते हैं इस गाड़ी के, तो अंदर आपको यहाँ पे कुछ स्पेस मिलता है। ये गाड़ी की सीटिंग कैपेसिटी मैं आपको बताता हूँ। दिस इज़ अ प्योर 7 सीटर कार, 6 कंफर्टेबल बट 7 सीटर कार है, जिसमें 2 आगे बैठते हैं, 3 पीछे और 2 यहाँ पे, प्रॉपर 7 सीटर जी। अब इधर ये आप जो देख पा रहे हैं, ये जो चीज़ आप देख पा रहे हैं, ये इसके हाइट के लिए होती है गाड़ी की, मतलब आप गाड़ी की हाइट को अप एंड डाउन कर सकते हैं पीछे वाले एरिया, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है गाड़ी की हाइट को ऊपर नीचे करने के लिए। अब यहाँ पे जो स्टोरेज है वो डिसेंट है 7 सीटर होने के बावजूद भी। आप चाहें तो इन सीटों को फोल्ड कर सकते हैं, जस्ट 1 क्लिक। अब ये सीट फोल्ड भी हो जाती हैं दोनों की दोनों। तो आपको अगर और स्पेस चाहिए, आपके साथ कम लोग हैं और आपको और स्पेस चाहिए, तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अब बार बार इसको ना, वैसे तो बटन यहाँ पे भी हैं इसको बंद करने के लिए, लेकिन जो मेरा मन है वो ऐसे ही करता है इसको बंद करने का, लाइक दिस। बहुत ही शानदार ये एक पहला फीचर है इसका जो मैंने अभी आपको दिखाया। इसमें बहुत शानदार फीचर आते हैं। आप उधर से आइए, मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ गाड़ी का। तो भाई दोस्तों, अब घुसेंगे और बैठेंगे जी लग्जरी कार में। रियल लग्जरी है जी ये। क्यों कहा जाता है ये रियल लग्जरी? क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले नज़र जाती है इस गाड़ी की सीट की क्वालिटी पे। किसी भी गाड़ी की सीट से वॉल्वो की जो सीट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। अभी आप फ्रंट से देख पा रहे हैं, अब बैक से ये सीट कैसी होती है उसका अंदाज़ा आपको यहाँ से लगेगा। आप इसके जो हेडरेस्ट देखेंगे उनकी भी शेप आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखती है, ठीक है। पीछे आप देखेंगे तो आपको ये प्लास्टिक एरिया दिखता है, यहाँ पे ये लेदर एरिया दिखता है, और जो सीट का जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रीमियम है। मतलब जब आप बैठते हो ना इस गाड़ी के अंदर तो आपको पता लगता है कि महंगी गाड़ियाँ, प्रीमियम गाड़ियाँ किसे कहते हैं। यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन मिलता है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है विद 2 कप होल्डर, और ये जो डोर के अंदर आपको वुडन टच के साथ साथ, सिल्वर टच के साथ साथ, बेस टच के साथ साथ आपको मैनुअली कर्टन्स भी मिलते हैं जो कि आप ऑपरेट कर सकते हैं समर टाइम में। जैसे अभी तो आपको ज़रूरत नहीं है इतनी कर्टन्स की, बट आप ये कर्टन्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छा ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है, जिस ऑडियो सिस्टम कहते हैं बोवर्स एंड विल्किंस, जिसका मैं आउटपुट आपको सुनाऊंगा। लोग कहते हैं कि मुझे सनरूफ चाहिए, मुझे मून रूफ चाहिए। अब अगर आपने वॉल्वो XC90 ले ली तो आपको सनरूफ और मून रूफ दोनों के ही मज़े मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, जिसमें आपको एक ग्लास टॉप रूफ का भी फील आता है, और साथ ही साथ सनरूफ का भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतना जो पार्ट आपको दिख रहा है वो सनरूफ का पार्ट है। ये ओपन नहीं होता है, बट ये आपको एक अच्छा प्रीमियम लुक देता है इस गाड़ी के अंदर। और जो पीछे वाली सीट है वो आप देख सकते हैं कि कितनी उनकी कैपेबिलिटी है और क्या है उनकी क्वालिटी। सेम है जी बिल्कुल। अब पीछे से यहाँ देख लेते हैं, यहाँ आपको मिलता है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत खास है कि नॉर्मल सीट्स क्या होती हैं, नॉर्मल सीट्स होती हैं, कवर चढ़े होते हैं, अच्छी क्वालिटी की सीट होती हैं, बट वॉल्वो की सीट में आपको हीटेड सीट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, जो कि आप देख ही सकते हैं। ऑल टच है जी, इस जितना भी मैं ऑपरेट कर रहा हूँ ये सारा टच है। अब ये फ़ैन की स्पीड भी आप यहाँ से जस्ट 1 क्लिक आप ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब मज़ा ही मज़ा है जी। आज का जो शूट है वो मज़ेदार शूट है। अब एक्सप्लोर करते हैं नेक्स्ट लेवल फीचर। आगे वाली सीट पे बैठ के आइए। हाँ जी, तो वक्त आ चुका है जी लग्जरी आपको दिखाने का, बताने का कि वाई आई लाइक वॉल्वो सो मच। भाई बहुत फीचर हैं इसके अंदर। सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग की। खूबसूरत सा आपको स्टीयरिंग मिलता है। गाड़ी किलोमीटर जो चली हुई है वो चली हुई है 11,118 किलोमीटर, जिस टाइम मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ। चलते चलते बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपको सारे फीचर मैं समझा पाऊँ। इसके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, एक तो ये वॉल्वो का टॉप एंड वेरिएंट है XC90, और इसके अंदर आपको जो रिवर्स कैमरा है वो बहुत ही शानदार मिलता है, जिसे हम कहते हैं 360 रिवर्स कैमरा। जब आप गाड़ी को पीछे करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि गाड़ी का जो व्यू है वो कितना ही ज़्यादा बेहतरीन आ रहा है, और आपके नियर बाय जो भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी चीज़ चल रही है, तो वो भी कैमरे में आपके कैप्चर हो जाती है। अब करते हैं इसे डी में और ज़रा लेके चलते हैं इस गाड़ी को। अब सबसे पहले जब इंसान गाड़ी को चलाता है तो बैठते ही उसकी नज़र शीशे पे ही रहती है, क्योंकि शीशे से ही सारा व्यू आपको मिलता है। अब इस गाड़ी में क्या है, जब भी आप शीशे पे देखते हैं तो आपको एक डिस्प्ले दिखती है, जिसे आप कहते हैं हेड्स अप डिस्प्ले। तो इस गाड़ी के अंदर आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलती है, जिसमें आपको स्पीड लिमिट, यानी आप कितनी स्पीड पे चल रहे हैं, उसका भी आपको अंदाज़ा होता है। ड्राइव मक्खन है जी, स्मूथ चलती है गाड़ी। अब जिन सीटों पे मैं बैठा हुआ हूँ उन सीटों की खास बात क्या है, ये मसाजेबल सीट है, यानी इन सीटों के अंदर वेंटिलेशन के साथ साथ हीट एंड कूल सीट के साथ साथ इसमें आपको मसाज का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे इस टाइम मसाज
ऑन है मेरी सीट की। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिखते हैं मसाज के, जो आप ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के मोड्स की। इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे मोड आते हैं, जो अभी हम मोड पे चल रहे हैं, जिस मोड पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको लिखा है ड्राइव मोड। तो यानी जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे कुछ मोड्स दिखते हैं, जिसमें आपको इको का ऑप्शन मिलता है, कंफर्ट का ऑप्शन मिलता है, इंडिविजुअल का ऑप्शन मिलता है, एंड देन यू हैव डायनामिक एंड ऑफ रोड। अभी मैं जैसे सिटी ड्राइव में ही चल रहा हूँ, तो मैं इसे कंफर्ट मोड पे ही चला रहा हूँ, जो एवरीडे यूज़ के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्पीडोमीटर की। ऑल डिजिटल स्पीडोमीटर इसके अंदर आपको मिलता है, जिसके अंदर आपको कॉकपिट नेविगेशन मिलता है। अब कॉकपिट नेविगेशन क्या होता है? यहाँ पे तो आपने बहुत सारे नेविगेशन देखे होंगे। अब यहाँ पे भी आपको, अगर आप इस टाइम देखेंगे तो आपको, जैसे अभी हम नॉर्थ एवेन्यू में ड्राइव कर रहे हैं, तो कॉकपिट नेविगेशन से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि गाड़ी कहाँ पे चल रही है। अगर आप किसी और सिटी में हैं तो कॉकपिट नेविगेशन से आपको पता लगेगा कि आप कौन सी सिटी में घूम रहे हैं, कहाँ पे आपकी गाड़ी चल रही है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलता है। अब इसके अंदर एक ऑप्शन मिलता है कॉर्नरिंग लाइट का। अब कॉर्नरिंग लाइट क्या होती है? अब जैसे ये साइड व्यू मिरर देख रहे हैं, अब जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी गाड़ी मेरे नियर बाय आएगी तो यहाँ पे एक लाल लाइट जल जाती है। उस लाल लाइट से आपको ये इंडिकेशन हो जाती है कि कोई बंदा स्पीड में आपके नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है या आ चुका है। तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब एक बहुत अच्छा सराउंड साउंड। आप इतनी अच्छी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको ऑडियो क्वालिटी अगर अच्छी नहीं मिलेगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा। इसके अंदर बोवर्स एंड विल्किंस के ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है, जो कि एक बहुत अच्छी आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अभी मैं आपको गाना चला के दिखाता हूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि जो आउटपुट है वो कैसी आ रही है इस गाड़ी की। अब थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाता हूँ मैं इस गाड़ी की। Sailor seas, just you and I, exploring hidden caves or surfing waves into the night, on the beaches of Hawaii. Drinks and our beers up, anywhere you wanna go, baby, you just let me know. Sunny Indonesia. तो भाई ये आपने पूरा म्यूज़िक इसका एंजॉय किया होगा। बहुत ही शानदार म्यूज़िक है, ऑडियो सिस्टम है इसका, और इसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं अब बताऊंगा तो आप कहोगे कि यार इतनी लंबी वीडियो क्यों कर रहे हो इरफान भाई, लेकिन बहुत मज़ा है भाई इस गाड़ी का। कंफर्ट लेवल में वॉल्वो का मुकाबला मेरे हिसाब से तो नहीं होता जी किसी गाड़ी के साथ। अब क्योंकि अभी मसाज चल रही है सीट के अंदर। अब स्टीयरिंग जो है, अब हालांकि ये इतना बड़ा वेरिएंट है, इसके अंदर ये चीज़ मुझे ख़राब लगती है कि मतलब मैनुअली स्टीयरिंग जो है वो इसका एडजस्ट होता है। मतलब आप मैनुअली एडजस्ट करेंगे, इसे इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए था जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इतने सारे फीचर हैं तो ये भी वॉल्वो दे सकती थी। अब पीछे के जो हेडरेस्ट आप इसके अंदर देख रहे हैं, तो वो जो हेडरेस्ट हैं पीछे सीट के अंदर, उसको भी यहाँ से बहुत ईजिली फोल्ड किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा हेडरेस्ट फोल्ड, तो जैसे ही बटन दबाएंगे पीछे के जो हेडरेस्ट है वो फोल्ड हो जाएंगे। अब वो फोल्ड क्यों होते हैं उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ, विजिबिलिटी के लिए, कि हेडरेस्ट इतने ज़्यादा बड़े हैं कि जो रियर व्यू मिरर से कभी कभी पीछे के शीशे से क्लैरिटी क्लियर नहीं हो पाती। तो जैसे ही हेडरेस्ट डाउन हो जाते हैं तो जो व्यू है वो आपको एक अच्छी क्लैरिटी के साथ दिखता है। अब इसके अंदर जो स्टार्ट स्टॉप बटन है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो, आपको नॉर्मल गाड़ियों में जैसे यहाँ पे दिए होते हैं, कई जगह यहाँ पे दिए होते हैं, बट इसके अंदर आपको यहाँ पे दिया होता है। आप एक बार इसे रोटेट करेंगे और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब थोड़ा सा ना इसका एक हल्का सा आपको पंच दिखाता हूँ इस गाड़ी का, कि इस 2 लीटर इंजन में भी क्या पावर है। ठीक है, ज़्यादा नहीं एक्सलेट करूँगा। अब थोड़ा सा इसे मोड चेंज करता हूँ मैं इस गाड़ी के। अब मोड में गए, डायनामिक चूज़ करूँगा। अब डायनामिक मैंने चूज़ कर लिया। अब 1 2 3 पैच खा लिया, देयर यू गो। अब ये देखिए, आप कंट्रोलिंग देखना, एकदम बहुत ही स्मूथ, बहुत ही शानदार। मैं 70 तक लेके गया इसे और बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी चली, खिंची और कंट्रोल में भी आई।
यही खास बात है इस वॉल्वो की। और इसके अंदर एक ऐसा फीचर भी है जो मतलब ये ऐसे फीचर है जो आप यूज़ करते हैं कुछ लोग। खैर इंडिया में तो इतना ज़्यादा पार्क असिस्ट कोई यूज़ करता नहीं है अब, लेकिन इसके अंदर आपको पार्क असिस्ट का ऑप्शन मिलता है, यानी गाड़ी आप चाहें तो खुद ब खुद भी पार्क हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पार्क इन का ऑप्शन। आप जैसे ही पार्क इन का ऑप्शन को दबाते हैं तो आपको यहाँ पे बोलता है स्कैनिंग होनी शुरू हो जाती है एक स्पॉट की, कि आप चाहते हैं गाड़ी को पार्क करना स्पॉट में, तो ये गाड़ी अपने आप तक पार्क हो जाती है। आपको स्टीयरिंग को छूने की भी जरूरत नहीं है, स्टीयरिंग भी अपने आप ही रोटेट करता है, अपने आप ही गाड़ी पार्क हो जाती है। तो ये तो थे इसके कुछ फीचर जो मैंने आपको समझाए। अगर आप इस गाड़ी को बाय करना चाहते हैं, इस गाड़ी के बारे में और जानना चाहते हैं, इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, तो अब इस गाड़ी से उतर के मैं आपको इसकी डिटेल प्रोवाइड करवा देता हूँ और देखते हैं कि कितने पैसों में ये गाड़ी अवेलेबल है TCM दिल्ली पे। आइए। हाँ जी, अब वक्त आ चुका है आपको Volvo XC90 इंस्क्रिप्शन एडिशन की डिटेल बताने का। ये गाड़ी जो मैन्युफैक्चर्ड है वो है 2020 और रजिस्ट्रेशन भी है 2020। HR 26 की इसकी रजिस्ट्रेशन है। गाड़ी सिंगल ऑनर है। गाड़ी में अभी इंश्योरेंस वैलिड है 2021 तक। उसके साथ साथ इसमें अभी वारंटी भी वैलिड है 2022 तक। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। दोस्तों वैसे तो इसकी कीमत 1 करोड़ टच कर जाती है बहुत ही आराम से, यही वाला वेरिएंट। बट TCM दिल्ली पे इसकी जो कीमत रखी गई है, जो आस्किंग प्राइस है इस गाड़ी का, दैट इज Volvo XC90 इंस्क्रिप्शन एडिशन इन वाइट कलर HR 26 की रजिस्ट्रेशन के साथ, वो है 82 लाख रुपीज़, यानी 82 लाख रुपए की है इस गाड़ी की डील। अगर आपको ये गाड़ी समझ में आती है तो आपकी स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, आप लोग श्योरली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं कि और कौन कौन सी गाड़ी हैं जो आप देखना चाहते हैं TCM दिल्ली से। तो इसी नोट के साथ दोस्तों हम लेते हैं अलविदा, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज एंड बाय बाय।